लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को ताबड़तोड़ बड़े झटके लग रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। असम से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। असम के कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है। तो असम के कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। यानी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब राणा गोस्वामी भी बीजेपी का रुख करेंगे। एक और बहुत बड़ा झटका चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए है। हालांकि इससे पहले असम के मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष हजारिका ने इस बात के संकेत दिए थे और कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री जो हैं असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भी ये कह चुके हैं कि दरअसल चुनाव आने तक कांग्रेस पार्टी में कुछ ही विधायक बचेंगे और तमाम विधायक जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से भी कही गई थी और कहीं ना कहीं उसके बाद ये असम में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जिन जिन राज्यों से न्याय यात्रा होकर गुजर रही है उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी न सिर्फ सत्ता से बेदखल हो रही है, बल्कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि इस खबर को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा की सख्त जरूरत है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश से लेकर बिहार और साथ ही अब असम में इतना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की एक युवा नेता ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर ही उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इस तरीके से पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद अब असम में ही राणा गोस्वामी, जो कि कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष वहां पर है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस के न सिर्फ अध्यक्ष बल्कि सदस्य के तौर पर भी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर असम से है, जहां असम में कांग्रेस के ही एक और कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने असम में बीजेपी को समर्थन देने की बात की थी और उसके बाद इस तरीके से ये इस्तीफा जो है वो देखने को मिला है। राणा गोस्वामी ने अपर असम के संगठन इंचार्ज के तौर पर इस्तीफा दिया है। राणा गोस्वामी ने यह कहा कि वो कई राजनीतिक वजहों से इस्तीफा और पार्टी का पद छोड़ रहे हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि जिस तरीके से राणा गोस्वामी का इस्तीफा आया है और इस्तीफे के बाद ये खबर आई है कि वो अब बीजेपी में आज शामिल हो जाएंगे, तो इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से भी सवाल किया गया और ये पूछा गया कि क्या हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता राणा गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इस पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो कांग्रेस के ताकतवर नेता हैं और अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। ये असम के मुख्यमंत्री का बयान है। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी में आज जा रहे हैं। ये खबर सामने आई है। हालांकि कब वो शामिल होंगे ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो इस्तीफों की झड़ी लगी है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचा सकती है। आपको जानकारी दे दूं कि कल शाम ही यह खबर आई थी कि राणा गोस्वामी अपने समर्थकों के साथ एक बैठक कर रहे हैं, जिसके बाद वो कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। राणा गोस्वामी जोरहाट के रहने वाले हैं और यही उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और कयास यही लगने लगे कि वो जल्द ही इस्तीफा देंगे और इसके बाद वो बीजेपी में या फिर असम गण परिषद में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच असम के मुख्यमंत्री का बयान कि हम पार्टी में उनका स्वागत करेंगे और उसी के साथ ये खबर कि दरअसल वो आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। असम में ये बहुत बड़ा खेला कांग्रेस
पार्टी के साथ, क्योंकि जिस तरीके से असम में भारत छोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली और जिस तरीके की जुबानी जंग जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा यानी मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच देखने को मिली, उसके बाद लगातार जो है वो जुबानी जंग जारी है। असम के मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और इस तरीके से अब ये बड़ी खबर कि राणा गोस्वामी जो कि असम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए माना जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी असम के मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे थे, लेकिन इस तरीके से अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये ठान लिया है कि जवाब देना है और उन्होंने लगातार जो है वो बयान वो दे रहे हैं। और उन्होंने हाल ही में 27 फरवरी को एक और बयान दिया जब ये कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव तक केवल कुछ मुस्लिम विधायक ही कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। ये भी उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया था। मीडिया से बातचीत करते हुए हिमंता ने यह कहा कि रकीबुल हुसैन, रकीबुद्दीन अहमद, जाकिर हुसैन और नूरल और साथ ही कुछ अन्य विधायक जो हैं वही सिर्फ कांग्रेस पार्टी में बाकी रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। भारत छोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, लेकिन उस यात्रा का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हर एक राज्य अगर बात की जाए, चाहे बात महाराष्ट्र की जाए, बिहार की जाए, चाहे बात पंजाब की जाए या फिर इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो सुक्खू है उन्होंने ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। तो कुल मिलाकर हिमाचल में जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज है वहां पर बड़ा खेला हो सकता है, इस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले ही धराशायी हो रही है, ये कहीं ना कहीं तस्वीर देखने को मिल रही है। और असम में ये कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका, जहां पर राणा गोस्वामी ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे और उन्होंने न सिर्फ अध्यक्ष पद से बल्कि पार्टी की जो सदस्यता उनके पास है उससे भी इस्तीफा दे दिया है और ये मन बना लिया है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो हर एक राज्य में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो एक रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है और उस रणनीति के तहत जब वो आगे बढ़ रही है तो तमाम राज्यों में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पूरा गणित जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी बैठा लिया है, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं अब दल बदलने का सिलसिला चुनाव से पहले शुरू हो गया है और ये सिलसिला चुनाव तक ऐसे ही देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर हिमाचल में हम लगातार देख रहे हैं कि वहां पर सत्ता जो है वो खतरे में है। कांग्रेस शासित राज्य है, बिहार में वो सत्ता में गठबंधन में थे, लेकिन वहां से भी नीतीश कुमार ने जब एनडीए का दामन थामा तो सत्ता से बेदखल हो गए। महाराष्ट्र में भी मिलन देवड़ा के रूप में बहुत बड़ा झटका। और बात अगर पंजाब की जाए तो कई बड़ी खबरें चल रही हैं कि सिद्धू से लेकर मनीष तिवारी और इसके अलावा हिमाचल में भी आनंद शर्मा जैसे नाम जो है वो आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।